भगवान शंकर के 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह सती देवी से हुआ था, जिसका प्रसंग आ जाएगा, और कल शिव और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग आएगा। तो आज की कथा यहाँ से शुरू होती है कि ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं, और आज की कथा की जो पूर्णाहुति होगी, उस पूर्णाहुति में आज हम भगवान शंकर का शिव जी का सती जी से विवाह सुनेंगे। तो देखिए, मैं सब आपको इसलिए याद दिला देता हूँ कि कथा के क्रम में आपकी स्मृति बनी रहे, क्योंकि ये जो मन है ना, ये धो देता है। हमारे सामने 3 घंटे तो ऐसा लगता है कि आज ही बैराग ले लेंगे, बस धन्य हो गए, एकदम खोपड़ी सही हो जाता है। और जब तक पैर में चप्पल डाली, जूते डाले, सब यहीं रह जाते, सब धुल जाता है। ये जो मन है ना, इसको कथा सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसको तो कोई काम अच्छे लगते ही नहीं जो अच्छे हैं, और दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब इस मन को अच्छे लगते। कोई किसी से कहता नहीं है, आप बुरा मत मानना। जितने लोग अपन पंडाल में बैठे हैं मेरे समेत, सब अपने मन से अपनी जिंदगी में वो सारे गंदे गलत काम कर चुके जो बाहर किसी को पता नहीं लगने देते, किसी को पता नहीं लगता। आप भी जानते हैं आपके भीतर क्या चला है और आप क्या कर गुजरे हैं। आपका मन कहां कहां तक पहुंच चुका है, आप 2 ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान, और कोई नहीं जानता। ये अड़ोस पड़ोस को पता लग जाए ना, तो यही निपटारा हो जाएगा, एक दूसरे का घर भी नहीं जाओगे। ऐसा चलता है ये मन। तो इस मन को लगातार धोना, इसी का नाम सत्संग है। एक बार एक गुरु के आश्रम में शिष्य लोग शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, और जब समापन हुआ तो एक शिष्य ने कहा कि मुझे अंतिम कोई विद्या, कोई ज्ञान, कोई मंत्र दे दीजिए, फिर मैं आज चला जाऊंगा। तो गुरु ने कहा ठीक बात है, मैं अंतिम मंत्र दूंगा, और यदि वो बात तुझे समझ में ना आई तो तेरी शिक्षा अधूरी। तो शिष्य को लगा आज तो गुरुजी कोई बढ़िया बात बोलेंगे, क्योंकि इसी से मेरी शिक्षा पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने कहा जो शिक्षा अंत में मैं तुझे देना चाहता हूं वो मैं नहीं दूंगा, तुझे कहीं और प्राप्त होगी, मैं भेजता हूं, तुझे वहां सीख के आ जा। तो शिष्य को लगा कि मेरे गुरु किसी ऐसे स्थान पे भेज रहे हैं जहां वो शिक्षा नहीं दे सकते, उससे दिला रहे हैं, तो कोई महान व्यक्ति होगा। पता लिख के दे दिया, पहुंच गया। और जब उस पते पे शिष्य पहुंचा तो वो एक सराय थी, धर्मशाला। पहले धर्मशालाओं को सराय भी कहते थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो समझ रहा था गुरुजी किसी आश्रम में भेजेंगे, और ये तो सराय में भेज दिया। और गया, और गुरु ने कहा था बातचीत मत करना, बस वहां जो भी हो रहा उसको शांति से देखना। तो ये सराय में ठहरा और देखने लगा। तो देखता सराय में लोग आते, वो सराय का मालिक उनके लिए कमरा खोलता, साफ सफाई करता, फिर वो चले जाते, फिर वो कमरा फिर साफ सुथरा करता, फिर दूसरे आते, फिर उनको देता, फिर वो जाते, फिर सफाई करता। ये तो वो देखता ही था, पर एक बात और देखता कि सराय का जो रसोई घर था, उस सराय के रसोई घर में दिन भर रसोई चलती, पर रात को सराय का मालिक बर्तन मांज के रख देता, और जब सुबह फिर उठता तो उन्हीं रात के मांजे हुए बर्तन को एक बार फिर धोता। अभी भी कुछ गृहणियां रात के मंजे बर्तन को सुबह इस्तेमाल करने के पहले मांज लेती हैं, और वो फिर मांजता। तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो गुरुजी ने ऐसी जगह भेज दिया और कहा बात नहीं करना, आप देखो, और दूसरा ये बर्तन का बड़ा चक्कर है 2-2 बार धोने का। आखिर दिन पूरे हुए, जब चलने लगा तो गुरु के पास लौटा। तो गुरु ने कहा तुझे समझ में आ गई? उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी तो आई, बाकी आप समझा दो। तब गुरु ने कहा कि मैंने तुझे वहां इसलिए भेजा था कि तूने सराय में देखा एक मेहमान आता है, सराय का मालिक उनके लिए कमरा व्यवस्थित करता है, वो ठहर के चले जाते हैं, फिर दूसरा आता है फिर व्यवस्थित करता है। बस ये ज़िंदगी एक सराय की तरह है। आज तुम आओगे, सब कुछ व्यवस्थित करोगे, फिर तुम जाओगे, फिर कोई आएगा, फिर वो जाएगा। ये दुनिया सराय की तरह, इससे मोह मत करो। ये वो कमरा है, ये शरीर जिसमें आज आप ठहरे हैं आपकी आत्मा के रूप में, कल कोई और ठहरेगा, चलता ही रहेगा। ये आत्मा अलग अलग सराय रूपी इस देह में आती जाती रहेगी। तब उसने कहा ये तो बात समझ में आई, पर वो बर्तन क्यों मांजता है रात को और फिर सुबह? तब गुरुदेव ने कहा ये मन जो है उस बर्तन की तरह है।
वो जो बर्तन मांज के रखता है तो कमरों की छोटी सी खिड़की में से भी धूल की परत रात भर में जम जाती है और उसे साफ करना पड़ता है। अगर बर्तन में भी रात भर में धूल की परत जम जाए तो इस मन रूपी पात्र में कितनी बार ऐसा होता है कि इस पे दुर्गुणों की धूल की परत जमती है। इसलिए हमको 2 बार मन साफ करना चाहिए, एक बार रात को सोने के पहले और दूसरी बार तुरंत उठने के बाद। इस पर हम विचार करेंगे आज कि मन रूपी दर्पण को 2 बार साफ करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आप अशांत होंगे, बेचैन होंगे, क्योंकि दुर्गुण आपको घेर लेंगे।